हेलो क्लास 10। हम लोग एसिड एंड बेस के रिएक्शन के बारे में कुछ समझ रहे थे कल। तो हमने आपको मैंने आप लोग को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक एक्सप्लेन किया था कल, और उसकी नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवाया था। तो कृपया करके आप लोग नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम समय में इजी वे से हर एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअल समझ में आता रहे और आप इजीली नंबर गेन कर पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड ए बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए मैंने HCl और NaOH लिया था, और उसमें क्या बना था, हमारा नमक प्लस वाटर बना था। वैसे ही कुछ वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स के वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ अगर आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो स्ट्रॉन्ग इसमें क्या है, एसिड है। क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग अपना एसिड है। तो एसिड क्या करेगा, सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, एसिडिक नेचर का सॉल्ट रहेगा, मतलब कुछ खट्टा टाइप का सॉल्ट लगेगा आपको। नमक जो लगेगा वो खट्टा रहेगा, मतलब कि वो नमकीन रहेगा, खट्टा नहीं कह सकता। हाँ सर, खट्टा और नमकीन रहेगा वो। तो अब अगर बेस है, मतलब जो बेस है वो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा और प्लस नमक बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग नेचर में है दोनों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नेचुरल सॉल्ट बनते हैं। मतलब जो हम लोग नॉर्मली जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सॉल्ट हमको ईजिली वहाँ से प्रोवाइड हो पाता है। ठीक है, मतलब अगर एसिड वीक है तो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और क्या हो जाएगा वहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो वहाँ पे नेचुरल सॉल्ट बनेगा, अगर दोनों वीक हैं तो वहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, नेचुरल सॉल्ट ही बनेंगे प्लस वाटर बनेंगे। तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं एसिड एंड बेस को एक साथ अगर रिएक्ट करवाया जाएगा उसके लिए। अब हम देखते हैं कुछ अगला पॉइंट। ठीक है, ऑक्साइड विथ एसिड अगर रिएक्शन करोगे आप मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेसिक का प्लस बेसिक इन नेचर में, तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि CaOMgO बेसिक ऑक्साइड हैं। ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड हैं। इनका अगर रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, एसिड के साथ अगर इनका रिएक्शन करवाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर वहाँ पे इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है अगर नॉन मेटेलिक का हम लोग बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, नॉन मेटेलिक होगा। अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर वहाँ पे भी प्रोवाइड हो जाएगा ईजिली। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं। और बेस को अगर क्या करवाए जाएंगे, हम बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो ईजिली हमारा सॉल्ट प्लस नमक वहाँ पे मिल जाएगा हमको। तो ये रहा एग्जाम्पल, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो जाएगा आपका। तो आगे क्या हो जाएगा, एसिड जो होते हैं, ठीक है, एसिड और रिएक्शन ऑफ एसिड में यहाँ पे 3-4 टर्म दिए गए हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। अगर एसिड को आप मेटल के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। अगर एसिड को मेटल के साथ करवा दोगे रिएक्शन तो नॉर्मली आपको क्या मिल जाएगा, एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अगर आप एसिड को क्या करोगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ भी सॉल्ट प्लस वाटर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको वहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं। अब ये लास्ट टर्म है, अगर आप रिएक्शन करवाते हो बेस के साथ तो कौन कौन से टर्म्स आपको क्या क्या मिलेंगे वहाँ पे, बेस प्लस मेटल आप रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन होता है,
ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर बेस को आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ भी नो रिएक्शन आपको मिलेगा। अगर बेस के साथ एसिड को करवाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अगर बेस को नॉन मेटलिक के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो थैंक यू क्लासेस।